today I may start adiabatic bulk modulus of an ideal gas. For adiabatic process, according to adiabatic process, PV to the power gamma is equals to C. If PV to the power gamma is equals to C, then V is equals to 1 by rho. So rho is equals to m by v. Rho is equals to m by v. m means mass और v जो हो गया दिस इज वॉल्यूम, यानी किसी भी फ्लूइड का जो होगा ये मेरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास इज कांस्टेंट, किसी भी फ्लूइड का क्या होता है, कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस P इज इक्वल्स टू V अपॉन गामा इज इक्वल्स टू C इज कांस्टेंट। देन इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके अपॉन P। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्रेशर डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये जो होगा गामा जो होगा ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा टर्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन मीन्स इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे देन इसके बाद ये टर्म जो आएगा ये आ जाएगा C इज कांस्टेंट, और P जो है ये मेरा क्या है, रो है, रो टू द पावर R। इफ़ अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट के बाद जो होगा ये क्या आ जाएगा, ये गामा आगे आ जाएगा और ये रो का रो रह जाएगा, और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसमें एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो गया, और ये किसके अलोंग कर रहे हैं, रो के अलोंग, दिस इज रो, डेल रो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर छोड़ देंगे और इसको पकड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, C क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चूँकि C कांस्टेंट होता है इसलिए ये क्या हो गया, C का टर्म, अगर किसी भी कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। सो ये ज़ीरो हो गया मेरा। इसके बाद जो देन डिफरेंशिएट करने के बाद इस डी रो को हम इधर लेकर के आएंगे। इधर लेकर के आने के बाद ये क्या हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा, और ये जो होगा इधर क्या बच गया, C कांस्टेंट, ये C बच गया, देन गामा बच गया, और ये रो टू डी पावर गामा लिखें। और ये जो -1 जो है इसको अगर हम तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ना चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो ये, और इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, रो अपॉन रो टू दी पावर गामा डिवाइडेड बाय रो लिख सकते हैं।
तो इसलिए इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और देन उसके बाद जो हम करेंगे, क्या करेंगे, तो ये इस रो को, ये जो रो है, ये रो, इसको हम क्या कर देंगे, इधर ला देंगे। चूँकि ये नीचे है, ये क्या है, रेशियो में नीचे है, तो अगर इसको बराबर के इस साइड अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर यही चीज़ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म शो करेगा। ये अब तुम्हारा क्या हो गया, रो हो गया। ये जो क्या है, dp/d रो, और ये टर्म क्या बच गया, ऊपर का ये टर्म बच गया, ये टर्म इतना बच गया। ये अब ये करने के बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये करने के बाद ये जो है मेरा क्या है, c इंटू रो टू दी पावर गामा, c रो टू दी पावर गामा जो है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये प्रेशर के इक्वल होता है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के अनुसार। सो ये क्या हो गया, ये P हो गया। तो ये टर्म फाइनल क्या बच गया है, ये बच गया। अब उसके बाद जो है क्या है, नाउ एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Ka क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसी को क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। दिस इज़ द बल्क मॉडुलस। और इस चीज़ को हम जो ये जो है इक्वल जो होगा वो इस टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये टर्म इक्वल हो गया। और इस टर्म अगर इक्वल हो गया तो आगे जा कर के ये टर्म क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल्स टू गामा P हो गया, गामा P हो गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा, फाइनली जो निकल के आ गया, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया आंसर, फाइनल। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, इसके अनुसार क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड द P इज इक्वल्स टू क्या है, 3500 P टू द पावर हाफ प्लस क्या है 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द बल्क मॉडुलस एट द प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या गिवन दिया है, क्या क्या दिया है, इसको अगर हम लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसमें जो इस क्वेश्चन में गिवन जो है वो पहले हमको क्या दिया गया, दे रखा है प्रेशर दे रखा है। प्रेशर कितना दे रखा है, 3600 इंटू रो टू डी पावर वो हाफ है प्लस 2500। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ये चीज़ के अनुसार जो पहले हम बताए थे, इसको क्या करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के अनुसार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसीलिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो इस चीज़ को अगर डिफरेंशिएट अगर करें हम, डिफरेंशिएट अगर करें, डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। और ये चूँकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इस चीज़ को ये क्या है,
इस चीज़ को अगर देखें, इस चीज़ को, ये क्या है, रो पर पावर हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, पावर जो होगा आगे आ जाएगा और ये रो का रो रहेगा और ये हाफ -1 हो जाएगा। जो चीज़ क्या होगा, इसमें पावर में एक घट जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये फाइनली क्या रहेगा, इनटू डी रो, ये तो रहेगा ही। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट संख्या है। ये कोई भी संख्या या नंबर रहता है तो वो कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। देन उसके बाद क्या है, आगे जो टर्म है ये dp और ये डी रो जो है ये फिर नीचे आ जाएगा, बराबर की इस पट्टी आएगा, तो ये dp/d-रो और ये जो है मेरा 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रो टू दी पावर -हाफ। अगर हाफ में, आधा में अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -हाफ, -हाफ हो गया, ये -हाफ हो गया। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, dp/d-रो को लिख सकते हैं k को कहते हैं बल्क मॉडुलस। चूँकि ये बल्क मॉडुलस है और ये जो इक्वल जो होता है ये रो इंटू dp/d-रो के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू बल्क मॉडुलस इक्वेशन के अनुसार। अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरा k हो गया और ये जो हमको टर्म दिया है ये रो हो गया और dp/d-रो जो है मेरा कितना है, 3600 है ना, 3500 बाय, अरे क्वेश्चन में कितना लिया है, 3500 है, रॉन्ग हो गया, 3500 डिवाइडेड बाय 2 और ये मेरा क्या हो गया, ये जो गिवन है क्वेश्चन में। अब ये जो है अगर इसको रो को अगर लाएंगे क्या हो जाएगा, 1 - हाफ, तो कितना हो जाएगा, प्लस में हाफ हो जाएगा और ये क्या है, तो ये जो है रो पर क्या हो जाएगा, +हाफ, इसीलिए ये क्या दिया है, इसीलिए ये जो है +हाफ हो जाएगा। चूँकि इक्वेशन है तो ये इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ये प्रेशर के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 जो क्या दिया है, शुरू में जो दिया है वो प्रेशर इतना दिया हुआ है। अब ये P जो है, अगर इस चीज़ को हम क्या लेकर के आए, इस चीज़ को अगर लेकर के आएंगे तो ये आगे ये टर्म होगा और इस चीज़ को पुट क्या कर देंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे, तो k इंटू क्या हो जाएगा, 1 इतना, फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे 10⁵, इसका मीन्स कितना हो गया, कितना हो गया, 10⁵, ये जो दिया है यानी 10 पर कितना, 0, 5 0, 1 लाख हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम करें घटाने के, सब्ट्रैक्शन करने के बाद और इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा बल्क मॉडुलस वो k कितना हो जाएगा, 48,750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, और k जो होता है इसका आसान्य क्या होता है, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या है, फोर्स है, ये क्या है, मीटर है, यानी क्या लग रहा है, किसी भी फोर्स पर क्या लग रहा है, किसी भी क्षेत्र पर क्या लग रहा है, फोर्स, उसी को क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। ये क्या हो गया, इस तरह से ये
क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। थैंक यू। आज का टॉपिक ये पूरा हुआ है।